शुरू सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में निर्मित एक व्यंग्य समूह जंतर मंतर वेधशाला के निकट देश के सभी जैनजी नक्षत्रों को एक ही कक्षा में इस प्रकार स्थापित कर देगा कि एक दशक से अधिक पुरानी सुदृढ़ सत्ता को ग्रहण झेलना पड़े। ऐसा आंकलन शायद ही किसी ने किया होगा। आंदोलन की सफलता के बाद सीजेपी नामक इस व्यंग्य समूह की आगामी योजनाओं पर सबकी नज़र टिकी थी। 6 अगस्त को सीजेपी का नेतृत्व एक प्रेस वार्ता आयोजित करता है। ठीक कुछ घंटे पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का पूर्व निर्धारित संवाद कार्यक्रम जैनजी के साथ होने वाला था, यह महज संयोग था या भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता स्थापना के आधार संगठन के रूप में सीजेपी को विकल्प की तरह प्रस्तुत करने की सुनियोजित नीति थी। सीजेपी खुद को एक दबाव समूह के तौर पर चढ़ाने की घोषणा करती है। संगठन के विस्तार की दृष्टि से संपूर्ण देश को 5 जोन में बांटकर प्रत्येक जोन का एक प्रभारी नियुक्त करने का ऐलान होता है। आईटी, मीडिया, शोध व नीति, न्यायिक, वित्तीय जैसी इकाइयों के निर्माण की बात मुख्य संयोजक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में रखी गई। दीपके ने सितंबर में संपूर्ण देश में क्या बोलती पब्लिक अभियान को आम जनता के बीच ले जाने की बात कही, जिसका उद्देश्य लोगों को सुझावों, अपेक्षाओं और चिंताओं को सुनना बताया। इस कार्य योजना का सबसे अहम हिस्सा इस सवाल पर केंद्रित था कि सीजेपी एक समूह के रूप में किन विषयों को लेकर आगे बढ़ेगी, जिसे स्पष्ट करते हुए शिक्षा में सुधार, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मुख्य धारा की टीवी मीडिया और दल बदल करते नेताओं की जवाबदेही जैसे मुद्दों से संबंध हों। आगे बढ़ने की बात रखी गई। इन सभी संदर्भित मुद्दों की समालोचनात्मक समीक्षा करने पर कुछ रोचक बातें प्रकट होती है। यह सभी मुद्दे ऐसे हैं जो सीधे जन सरोकार से जुड़ते हैं या जन संवाद से आमतौर पर कहे सुने जाते रहे हैं। विशेषकर जैनजी आयु वर्ग इन विषयों पर बहुत मुखर रहता है। शिक्षा सुधार का विषय तो व्यापक स्वरूप ले ही चुका है। शिक्षा संस्थानों में जैनजी और अल्फा युवाओं से नित्य संपर्क में आने वाले कार्यरत सरकारी हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी शिक्षकों की औसत आयु देश भर में 42 से 45 वर्ष है, जबकि निजी स्कूलों में यही आयु औसत 32 से 35 वर्ष का है। तथ्यात्मक रूप से शिक्षकों और अध्ययनरत
विद्यार्थियों की आयु सीमा का यह अंतर, जिसे हम अंग्रेजी में जनरेशन गैप कहते हैं, इस नई युवा श्रृंखला को पढ़ने गढ़ने में कितना और कैसा प्रभावित करेगा, यह शोध का विषय है। लेकिन यह सीजेपी की विस्तार नीति में प्रमुख स्थान रख सकता है। भारतीय मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी से जन्मी सीजेपी न्यायिक प्रणाली में विलंब, उच्च न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई व चयन प्रक्रिया जैसे सामान्य जन आधारित पहलुओं को न सिर्फ छू रही है, बल्कि बेहद बेबाकी से प्रकट करती है। इन सब को उम्र के तराजू पर तोलने की रणनीति की ओर बढ़ती लगती है, क्योंकि देश के सभी न्यायाधीशों की उम्र सर्वोच्च न्यायालय में 59 से 61 वर्ष, तो उच्चतम न्यायालय में 51 से 53 वर्ष हैं। लंबे कार्यकाल उपरांत पदस्थापन, अनुभव व गुणवत्ता की दृष्टि से तो ठीक नजर आते हैं, पर नियुक्ति से रिटायरमेंट तक कार्य अवधि में कमी पाई जाती है। चुनाव आयोग पर अधिकारियों व कर्मचारियों की कम संख्या, ईवीएम, एसआईआर और जवाबदेही से जुड़े विपक्ष के प्रश्न तो है ही। इस सब के मध्य केंद्रीय व राज्यों के चुनाव आयोग में पदाधिकारियों की उम्र का मध्य भी 45 से 48 वर्ष होना सीजेपी के केंद्र में दिखता है। विराम समाप्त।